ओम नमः शिवाय। नमस्कार बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं चंदा की भक्ति। आज मैं आपसे एक ऐसा अनुभव साझा करना चाहती हूँ जिसका वर्णन हमने कई बार कथाओं में सुना है और जिसे शास्त्रों में भी विशेष माना गया है। अगर कभी जीवन में ऐसा समय आ जाए जब विवाह में बार बार अड़चन आ रही हो, लड़का या लड़की का विवाह तय नहीं हो पा रहा हो या मंगल कार्य में विलंब हो रहा हो, तो सोमवार की अष्टमी का दिन बहुत विशेष माना गया है। शास्त्रों के अनुसार एक पवित्र स्थान होता है जिसे अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है। ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, ये स्वयं भगवान शिव की कृपा से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस स्थान पर शिवलिंग विराजमान होता है। शिवलिंग के साथ जलाधारी होती है और उस जलाधारी से बूंद बूंद जल शिवलिंग पर निरंतर गिरता रहता है। कहा जाता है कि ये जो जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरती हैं, वे शिव की कृपा का प्रतीक हैं, जो जीवन के कष्टों को धीरे धीरे समाप्त करती हैं। इस शिवलिंग के समीप दाहिनी ओर गणेश जी का स्थान माना जाता है, बाईं ओर कार्तिकेय जी का स्थान और बीच का स्थान अशोक सुंदरी से जुड़ा हुआ बताया गया है। यदि किसी को लगता है कि विवाह में बाधा आ रही है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन बहुत सरल भाव से एक छोटा सा उपाय किया जा सकता है। उस दिन 3 पत्तियों वाला बेलपत्र लें। बीच की पत्ती पर कुमकुम, रोली या लाल चंदन लगाएं। दोनों किनारे की पत्तियों पर पीला चंदन या हल्दी लगाएं और प्रत्येक पत्ती पर अक्षत के दाने अर्पित करें। इसके बाद मन में अपने इष्ट का स्मरण करें, भगवान देवाधिदेव महादेव को याद करें और उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी के स्थान पर श्रद्धा से समर्पित कर दें। समर्पण करते समय अपने हाथों से शिवलिंग का स्पर्श कर केवल इतना प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरी जीवन का मंगल शीघ्र पूर्ण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो प्रार्थना सच्चे भाव से की जाती है, उसे भगवान शिव अवश्य सुनते हैं और उचित समय पर मंगल कार्य संपन्न कराते हैं। ये स्थान सुख और सौभाग्य से जुड़ा हुआ माना गया है। ये कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि शिव कृपा का विशेष केंद्र है। और अब एक बात विशेष रूप से सौभाग्यवती नारियों के लिए, जब भी आप सुहाग की सामग्री दान करें, जैसे चुनरी, चूड़ियाँ, काजल या सिंदूर, तो प्रयास करें कि वो सामग्री प्लास्टिक की डलिया में ना रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि सुहाग की वस्तुएं बांस की टोकरी या टोकनी में रखकर देने से उसमें शुद्धता और पवित्रता बनी रहती है। ये छोटा सा भाव बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है। बहनों और भाइयों, भक्ति में सामग्री से अधिक भाव का महत्व होता है। आप सुन रहे थे चंदा की भक्ति। ऐसी ही सरल, शास्त्र प्रेरित और सच्ची भक्ति की बातों के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।